Good morning, dear students. In today's class, I am going to talk about one of the newly introduced writing topic, and that is the debate writing. In this topic, in the debate writing, you will have to express your opinion either in for or against a given topic. तो आइए क्लास शुरू करते हैं. Dear students, according to your revised syllabus, some fresh topics in the writing sections have been introduced. One of the topics was analytical data interpretation, about which I talked yesterday. Today I am teaching you a fresh topic, and it is called writing argument either in favor or in disfavor on a given topic. To make you understand easily, here is a question. This question I have taken from the recent sample paper released by the CBSE. The question is, the ban on single-use plastic is impractical. सिंगल-यूज प्लास्टिक के ऊपर जो सरकार ने बैन लगाया है वह व्यवहारिक नहीं है. The purpose of articles like bag and packaging is ultimately to make human life easier. सिंगल यूज प्लास्टिक से बोतल बनता है, कैरी बैग बनता है, और भी बोतल का कॉर्क बनता है, छोटे छोटे पाउच बनते हैं, और ये सारे चीज़ हमारे ज़िंदगी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इनके बगैर हमारा डे टू डे काम नहीं चल सकता है. अब इनके जगह पे सरकार कहती है कि किसी दूसरे चीज का प्रयोग करो, एल्युमिनियम का बैग प्रयोग करो, पेपर का बैग प्रयोग करो, ठीक है, एल्युमिनियम का बोतल प्रयोग करो, जो प्रैक्टिकल नहीं है. ओके, देयरफॉर नाउ कम हियर. The purpose of article like bags and packaging is ultimately to make human life easier. Plastic articles do this well, so they should not be banned. Just imagine if you go to the market carrying a bag of aluminum, go to the market and bring an article in a iron packed bottle, then how will it feel? Okay, it will not be very easy and conducive. Okay, इसीलिए प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन नहीं करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का कहना है. अब हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आपका इसके प्रति क्या विचार है. क्या आप चाहते हैं कि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाए, या आप नहीं चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो क्यों, और नहीं चाहते हैं तो क्यों, अर्थात कि पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको अपना आर्गुमेंट रखना है. अब इसका फॉर्मेट यहाँ देखिए. फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. जब आप आंसर लिखने लगिएगा तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन आप कहाँ से लेंगे? इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन के लाइन से ही लेना है, जो अभी हम आपको सिखलाएंगे कि हम उसको कैसे लिखें. उसके बाद आर्गुमेंट करना है. आपको ज्यादा नहीं, 2 आर्गुमेंट ही लिखने हैं, ठीक है, और दोनों आर्गुमेंट 2 नंबर के होंगे, एक नंबर दोनों ही कैरी करेगा. आपको मात्र 2 आर्गुमेंट लिखना है, लेकिन जो आप आर्गुमेंट लिखिए वह आर्गुमेंट बिल्कुल तर्क संगत हो. ऐसा नहीं लगे कि आप बात बना रहे हैं, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आर्गुमेंट को हम दूसरा आर्गुमेंट बनाकर भी लंबा खींचना शुरू कर देते हैं. तो ये नहीं हो, दोनों आर्गुमेंट बिल्कुल मौलिक हो, और उसमें जो आप बात कह रहे हो वह बात तथ्य संगत हो, बेवजह की बातें उसमें ना हो. और उसके बाद एक लाइन में आपको अपना फाइंडिंग्स कंक्लूजन लिखना है. जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स मस्ट नॉट बी बैन, एंड आई रोट माई आर्गुमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन, एंड देन I write a concluding line. On the basis of what I have said above, I am of the opinion that the single-use plastic must be kept in use. This is called concluding line. I hope you understood. Okay. Now pay attention to the answer.
how I have written. Recently, the government of India decided to impose ban on single-use plastics. The decision, though sounds real, but in fact it is impractical because it will make life a little uneasy and uncomfortable. This is introduction which I have taken from the question. Okay? मतलब है कि हाल फिलहाल में भारतीय सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला किया है। यह डिसीजन सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में यह डिसीजन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह हमारी जिंदगी को थोड़ा असामान्य कर देगा और असहज करेगा। क्यों? द प्रॉब्लम्स विद प्लास्टिक्स डोंट लाई इन प्लास्टिक इटसेल्फ, क्योंकि प्लास्टिक के साथ जिन समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है वह समस्या वास्तव में प्लास्टिक की नहीं है। तो वह समस्या है क्या? तो वह समस्या है कि हम प्लास्टिक को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और प्लास्टिक को हैंडल नहीं करने के कारण ये समस्याएं आ रही है। प्लास्टिक के कारण प्लास्टिक एक समस्या नहीं है। तब मेरा विचार है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में मैंने जो 2 तर्क दिए, वो पहला तर्क क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बोटल्स, बैग्स आर मोर सैनिटरी देन दी अल्टरनेटिव्स लाइक यूजेबल बैग्स which harbor bacteria and could pose a health risk for the consumers. मेरा ये मानना है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे कि प्लास्टिक बोतल है और बैग है, वह एल्युमिनियम का बैग या कपड़े का बैग या कागज के बैग से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि एल्युमिनियम का बैग, कागज का बैग, कपड़े का बैग में बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के टाइट पैकेज में बैक्टीरिया और वायरस का आक्रमण नहीं होता। तो यदि हम पेपर बैग का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम ये क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फैब्रिक बैग का इस्तेमाल करते हैं, तब हम बैक्टीरिया और वायरस के मोर प्रोन हैं। ओके, और नतीजा क्या है कि उसका ज़्यादातर बढ़ावा देने के कारण जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए एक हेल्थ समस्या पैदा हो सकती है। दूसरा देखिए, प्लास्टिक consumer products are less expensive to produce than paper और aluminium alternatives. जो प्लास्टिक का जो कंज्यूमर जो ये आर्टिकल्स है, जैसे बोतल है, कॉर्क है, बैग है, इनको बनाने में, इनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी कम लागत आती है बनिस्बत उसके कि अगर हम उसी चीज़ को पेपर का बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल का बनाते हैं, या अगर हम फैब्रिक का बनाते हैं, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जहाँ की प्लास्टिक में काफी कम पड़ता है। बैन ऑन सच इकोनॉमिकल आइटम सिंपली इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेस एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर्स। यदि हम प्लास्टिक आइटम को बंद कर देंगे, उसके जगह पर यदि हम पेपर बैग लाएंगे, एल्युमिनियम का बैग लाएंगे, एल्युमिनियम का बोतल लाएंगे, या किसी और मेटल का बोतल लाएंगे, तो इसका दूसरा हानि क्या होगा कि उन सामानों का कीमत बढ़ जाएगा। आज जिस सामान को हम प्लास्टिक के बोतल में 25 रुपए में खरीद रहे हैं, अगर वह एल्युमिनियम फॉइल के अगर पैकेज में अगर वह आने लगेगा, तो उसका दाम सीधे 75 से 80 रुपीज़ तक हो सकता है। तो ऐसे भी वह व्यवहारिक नहीं है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी प्लास्टिक का व्यवहार में रहना काफ़ी जरूरी है। तो इन तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सरकार का यह निर्णय कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए, यह व्यवहारिक नहीं है। ये कंप्लीट तर्क है इसके, है ना।